नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते यत्कृपां तम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय ददालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि। तो आप सब भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। भागवत महापुराण दूसरा स्कंध अध्याय संख्या 5 समस्त कारणों के कारण एंड श्लोक संख्या आई थिंक 12 श्लोक संख्या 12 जो किस प्रकार से है। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्जया मां वदन्ति जगद्गुरु। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि तन्मया दुर्जया मा वदन्ति जगद्गुरु। तो हमने कल देखा भगवान अपने निजी तेज से इस सृष्टि को करते हैं और ब्रह्मा जी को भी शक्ति देते हैं कि वो आगे के क्रिएशन को कर सके। इसी प्रकार से जैसे सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित रहता है और सारे तारे टिमटिमाते हैं, उसी प्रकार से भगवान की शक्ति को लेकर के ब्रह्मा जी शक्ति करते हैं, है ना। तो आज का श्लोक क्या है? तस्मै नमो भगवते। तस्मै मतलब उनको, नमः मतलब नमस्कार करता हूँ, भगवते मतलब भगवान को। मैं उनको भगवान को नमस्कार करते हूँ। वासुदेवाय धीमहि, श्री कृष्ण को नाम ले लिया और उनका धीमहि मतलब ध्यान करता हूँ। यन मायया, यत मायया, जिनकी शक्ति के द्वारा दुर्जयया, दुर्जय जिसको जीत नहीं सकते, ऐसी उनकी शक्ति है। माम मुझको, वदंती मतलब कहते हैं, जगत गुरु मतलब जगत का स्वामी, ये जगत का कंट्रोलर। तो इसका अर्थ इस प्रकार से अनुवाद, मैं उन भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। तो कह रहे हैं एक्चुअली हम अगर ब्रह्मा जी को भगवान समझ रहे हैं ना, तो ये समझने की शक्ति भी तो कृष्ण दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कृष्ण की शक्ति के कारण ही वो क्या समझ रहे हैं, मुझे ही नियंता समझ रहे हैं, जबकि मैं नियंता नहीं हूं। तो मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ जिनकी दुर्जय शक्ति अल्पज्ञ मनुष्यों को इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। तो
तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि अगले श्लोक में अधिक स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि जो अल्पज्ञ लोग हैं उनको भगवान की शक्ति इस तरह मोहित करती है कि वे ब्रह्मा जी को या अन्य किसी व्यक्ति को परमेश्वर मान बैठते हैं। अगर कहीं पे मजार किसी ने मजार डाल रखी होगी किसी देवी देवता का या किसी का भी चित्रपट होगा तो हम उसको सुप्रीम पर्सनालिटी समझ लेते हैं। हम अल्पज्ञता होने के कारण भगवान और डेमीगॉड्स इनमें हम अंतर नहीं कर पाते। लेकिन ब्रह्मा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ये भगवान की शक्ति को गलत तरीके से यूज करते हैं, है ना। किंतु ब्रह्मा को ऐसा कहलाना पसंद नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं आप उनको भगवान जरूर मान रहे हो लेकिन ब्रह्मा जी को तो भगवान कहना अपने आप को पसंद ही नहीं। तो आपको पता है जब ये जो चतुर्युग होता है तो इस चतुर्युग यानी कि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये एक चतुर्युग है। ऐसा जब 1000 बार होता है 1000 टाइम्स तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। सोचिए इसमें 71 मनवंतर होते हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है जब 1000 चतुर्युग हो जाते हैं। और सोचिए ये 1000 चतुर्युग जब होते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और ब्रह्मा जी के जब ऐसे कई सारे दिन ब्रह्मा होते हैं तो शिव जी का आधा दिन भी पूरा नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही, और फिर भगवान का तो खैर काल सारा भगवान के अंडर में रहता है। तो इस प्रकार से वासुदेव या श्री कृष्ण को उसी प्रकार सादर नमस्कार करते हैं जिस प्रकार ब्रह्म संहिता में उन्होंने उनका अभिवादन किया। तो भागवतम में भी अभिवादन कर रहे हैं और ब्रह्म संहिता में भी अभिवादन कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म संहिता तो हमने पढ़ी नहीं, तो इसको उनके अलावा कहीं और मिलती भी नहीं है ब्रह्म संहिता, तो भागवतम तो मिल जाता है, भागवतम तो पढ़ ही सकते हैं, हर जगह लिखा हुआ है। तो ब्रह्म संहिता में भगवान कह रहे हैं, आप सब भी जानते हैं इस श्लोक को, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। तो सर्व कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण ही सुप्रीम ईश्वर है। ये ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में तो कह ही रहे हैं और यहाँ पर भी कह रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, परमेश्वर तो भगवान श्री कृष्ण है जो अपने दिव्य शरीर में आदि भगवान है और समस्त कारणों के परम कारण है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। तो कहां पर, इसके अलावा 3 ग्रंथ है भक्तों, 3 ग्रंथों में भगवान को सुप्रीम पर्सनैलिटी कहा गया है, या तो भगवान के द्वारा स्वयं या किसी और के द्वारा। एक है श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम में भी भगवान को कहा गया। दूसरा गर्ग संहिता, गर्ग संहिता उन्होंने लिखी हुई है गर्ग मुनि ने, जो गर्ग मुनि ने नामकरण किया था नंद यशोदा के घर में जाकर के, भगवान का नामकरण जिन्होंने किया था वो गर्ग मुनि है। उन गर्ग मुनि ने गर्ग संहिता लिखी हुई है, उसमें भी भगवान को सुप्रीम पर्सनैलिटी बताया गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण, वहां पर भी भगवान को सुप्रीम पर्सनैलिटी बताया गया। और ब्रह्म संहिता में तो खुद भगवान जो ब्रह्मा जी हैं वो भगवान को कह रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ है, कोई एक ग्रंथ नहीं है कि ढूंढना पड़ेगा कहीं से, हाँ एक आध जगह लगा लिखा हुआ है पूरे शास्त्र भरे हुए हैं इस बात से कि सुप्रीम पर्सनैलिटी इज कृष्णा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वो अल्पज्ञ लोग हैं। और यही बात गीता में भगवान भी कह रहे हैं कि जो अल्पज्ञ लोग होते हैं, कामस्ते अपहत ज्ञाना, जिसके ज्ञान का अपहरण हो जाता है, वो क्या सोचता है कि सारे भगवान के बराबर है, सब एक ही है। ऐसा सोचना गलत है ना। अल्पज्ञता के कारण लोग मेरे बराबर सबको मान लेते हैं, जबकि मैं सृजन करता हूँ, मैं देवताओं का भी मालिक हूँ। इसलिए चैतन्य चरितामृत कहते हैं, अकेला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। ईश्वर परम ईश्वर केवल कृष्ण है, बाकी सब क्या है, भृत्य है, कृष्ण से उत्पन्न है, कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, है ना। तो ब्रह्मा अपनी वास्तविक स्थिति को जानते हैं और वे जानते हैं कि किस तरह अल्पज्ञानी व्यक्ति भगवान की भ्रामक शक्ति द्वारा मोहित होकर हर एक को अपनी सनक के मुताबिक ईश्वर मान लेते हैं। ब्रह्मा जैसे उत्तरदायी पुरुष अपने शिष्यों या आश्रितों से परमेश्वर कहलाना पसंद नहीं करते, लेकिन मूर्ख व्यक्ति कुत्तों, सूकरों, ऊंटों तथा घोड़ों जैसे पुरुषों से प्रशंसित होने एवं परमेश्वर के रूप में संबोधित किए जाने पर अत्यंत खुश होते हैं। तो ब्रह्मा जी कभी खुश नहीं होते अगर आप उनको बोलोगे आप भगवान हो, भगवान की तरह पूजा करोगे तो खुश नहीं होंगे वो कभी भी। लेकिन जो अल्पज्ञानी है, जो अपने आप को ईश्वर समझते हैं बिना किसी योग्यता के, वो खुश हो जाएंगे है ना। तो उनको ईश्वर मानने वाले भी अल्पज्ञ हैं और वो तो अल्पज्ञ है ना। तो ब्रह्मा जी, ऐसे लोग ईश्वर कहलाने या मूढ़ प्रशंसकों द्वारा ईश्वर कहकर पुकारे जाने पर क्यों पुलकित होते हैं, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। ब्रह्मा जी आगे भी बता रहे हैं कि हम किसी को अगर भगवान बोलते हैं ना तो वो जो है क्या नाम है इसका, वो क्यों क्यों मतलब वो खुश होते हैं और क्यों उनको लगता है कि हम ईश्वर है। तो इसकी व्याख्या अगले श्लोक में ब्रह्मा जी बता रहे हैं ना। आपने देखा होगा लोगों के अंदर इतना ईगो है, इतना अहंकार है, लोग सोचते हैं हम तो बहुत बड़े है ना। कल मैंने एक बच्चे को कहा, उसकी चेहरा ऐसे उतरा हुआ था, मैंने कहा बेटे किसने मारा तेरे को, ऐसा लग रहा है किसी ने मारा।
कहती है प्रभु जी किसी की हिम्मत नहीं है मेरे को मारने की। हाँ सच में हिम्मत नहीं है, बहुत सीरियस कह रही है। हाँ आप मजाक समझ रहे हो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं मारने की मेरे को। सोचो छोटी सी बात है, कहती किसी की हिम्मत नहीं मारने की। छोटी सी बच्ची होगी, 8th 9th में पढ़ती होगी मुश्किल से। तो ये ईगो और अहंकार देखो कितना हो रखा। मैंने उसको कहा बेटे देखना, उनके घर के आगे एक्चुअली पानी भरा हुआ है बहुत सारा। तो मैंने कहा देखो पता है तेरे को बारिश ने मारा है, ये प्रकृति तेरे को मार सकती है। फिर कह रही हाँ ये तो थोड़ा थोड़ा है। समझाया उसको, हाँ ये तो मार सकती है। मैंने कहा तेरे मम्मी पापा भी तो मार सकते थे। हाँ मम्मी पापा अलग बात है, लेकिन वैसे किसी की हिम्मत नहीं। तो हम लोग एक्चुअली बचपन से हमारे अंदर ईगो पिछले कई जन्मों के संस्कार इतने डीप रूटेड है कि हम जाने। अब हम लोग सोच रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं, हम भी कहीं ना कहीं अहंकारी। अगर हम गुरु की आज्ञा पालन नहीं करते ना तो हम भी तो अहंकारी। हमें भी ऐसा लगता है, हम कहते हैं कि नहीं हम तो भगवान को मानते हैं, भगवान को सब कुछ मानते हैं। अरे नहीं, भगवान के अगर प्लान का भी हम विरोध करते हैं तो हम कहीं ना कहीं भगवान को नहीं मानते। जैसे उदाहरण के लिए अभी बारिश आ गई और हमने कोई प्लान बनाया था और हमने सोचा कि भाई बारिश आ गई तो हम बहुत गुस्सा हो गए, हमारे अंदर अजीब से विकार आ गए कि नहीं मैंने तो ये प्लान बनाया था, क्यों बारिश हो गई। तो अगर हम दुखी होते हैं भगवान के प्लान को देख करके तो तब भी कहीं ना कहीं हम अपने आप को मालिक मानते हैं कि मैं ये होना चाहिए था और ये क्यों हो रहा है। तो अगर आपके मन में क्यों आ रहा है तो भगवान की योजना को आप सीधे सीधे नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप थोड़े बहुत श्रद्धालु तो हैं लेकिन भगवान को सर्वे सर्वा ग्रॉस लेवल पर नहीं मानते। आप मानते तो हैं लेकिन आपके कहीं ना कहीं आपने पूरी तरह स्वीकार नहीं किया कि भगवान की योजना में ही मेरी भलाई है ना। तो इस प्रकार से आप अगले श्लोक में देखेंगे हम लोग कल कि किस प्रकार से भगवान जो है जो मूर्ख लोग होते हैं वो खुश होते हैं अगर कोई उनको भगवान बोलता है। चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात भगवान है, उनको जब लोग बोलते थे प्रभु आप तो भगवान, तो आंख कान बंद कर देते। वो कान बंद करते बोलते नहीं 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 नहीं, घोर अपराध है किसी भी साधारण व्यक्ति को भगवान बोलना या भगवान विष्णु भगवान कृष्ण और उनके अवतारों के अलावा किसी को भगवान बोलना ये घोर अपराध है ना। तो वो कान बंद कर लेते थे जो कि स्वयं भगवान है। लेकिन हम लोग किसी को भी भगवान बना लेते हैं, है ना। कुछ अवतार भी हैं आजकल, अभी खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, पॉलिटिक्स में जाएंगे, इधर दुनिया भर के काम करेंगे इधर उधर के, फिर लोग बोलेंगे ये तो भगवान है। भगवान को भोग नहीं लगेगा, भोग उनको लगेगा। बहुत सारे कुछ ऐसे आश्रम है कि वहां पे भगवान भगवान की फोटो नहीं होगी, उन्हीं की फोटो होगी। और वो आदमी आएंगे अपना काम धंधा करके और फिर उनको खाना खिलाया जाएगा। लोग जब वो सब खाना जूठा कर देंगे फिर उसके बाद जो है तब सब प्रसाद पाएंगे। हाँ भगवान का प्रसाद ना खा करके एक आम आदमी का प्रसाद खा रहे। तो एक्चुअली जो लोग हमारे सनातन कल्चर में और स्पिरिचुअलिटी को जो लोग नहीं स्वीकार करते हैं, कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों ने उनके दिमाग को खराब किया। क्योंकि जब इस तरह का ढोंग होता है जीवन में तो इस ढोंग के कारण वो फिर जो असली है उन पे भी विश्वास नहीं कर पाते। वो सनातन परंपरा को जानने का प्रयास ही नहीं करते, उन्हें लगता है सारे ही ढोंगी। फिर कुछ लोग कहाँ मिलते हैं, कुछ जेल में मिलते हैं सलाखों के पीछे, कुछ कहीं मिलते हैं। तो फिर उनको लगता है हाँ यार ये सब एक तरह ही होते हैं। लेकिन हमको ये बात समझनी है कि जब भी संसार में कोई नकली चीज आती है ना तो उसका ओरिजिनल वर्जन होता है। ओरिजिनल है तभी तो नकली आया ना, है ना। तो लेकिन कम होगा, कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन ओरिजिनल मिलेगा। इसलिए हम सब लोगों को ओरिजिनल साधुओं के पास जाना है। कैसे पता करना है? साधु शास्त्र और गुरु ये तीनों की वाणी एक जैसी होती है। जैसे आपने नरसिंहा मूवी देखी तो उसमें अश्विनी कुमार जी बता रहे हैं कि आप कभी अहोबिलम जाएंगे तो नरसिंह देव जी की जो वहां पर रियल चीजें आपको लगेगा मूवी में जो था वो यहाँ पर भी है। फिर आप शास्त्र पढ़ोगे, शास्त्र पढ़ के आपको थोड़ा सा भी अंतर नहीं लगेगा, आपको लगेगा मैं भागवती पढ़ रहा हूँ। जिन लोगों ने 7वां स्कंद पढ़ा है भागवतम का, उन्होंने अगर नरसिंह मूवी देखी तो उनको कोई अंतर नहीं लग रहा। थिएटर में ऐसा लग रहा है जैसे हम भागवत पढ़ रहे हैं या भागवत कथा सुन रहे हैं। क्योंकि अश्विनी कुमार जी ने एक एक छोटा सा डिफरेंस भी अपनी तरफ से कोई मसाला नहीं डाला। जैसा एज इट इज भागवतम में लिखा हुआ है, जैसे संतों की वाणी है, जैसे मंदिर अहोबिलम में या कांचीपुरम में अलग अलग जगह, नरसिंह देव जी के मायापुर में जैसे जैसे विग्रह है, जैसे जैसे उनकी लीला हुई है, उसको एज इट इज प्रस्तुत किया। और प्रभुपाद जी भी यही करते थे। प्रभुपाद जी कहते थे आपको कुछ नहीं करना है, ढोंगियों के चक्कर में आपको फंसना ही नहीं है, आपको भगवान की वाणी को एज इट इज प्रस्तुत करना है, आप गुरु बन, है ना। जय कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु हो। आपको बस भगवान ने कहा मुझे समर्पित हो जाओ, आपने बोलना है भगवान को समर्पित हो जाओ, खत्म। यही प्रचार है, यही स्पिरिचुअलिटी है। भगवान की वाणी को दोहराना ही आध्यात्मिकता है। तो हमें किसी व्यक्ति विशेष, किसी मनुष्य की बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमें संदेश के रूप में ये शास्त्र भेजे। ये शास्त्र हमारी धरोहर है, इन शास्त्रों के शरणागत होना है। जो व्यक्ति इन शास्त्रों का पालन कर रहा है उसके ही हमें पद चिन्हों का अनुसरण करना है। ठीक है, ऐसे अनेक संत हैं, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, डिवाइन ग्रेस, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, है ना। तो ऐसे ऐसे संतों का हमें अनुसरण करना है, शास्त्र का अनुसरण करना है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नाम आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, निताय प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।